सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक टू गीक्सटन। तो जैसे कि फिर से आप मुझे देख रहे होंगे इस चैनल में बहुत दिनों के बाद, और कुछ पर्सनल रीजंस के कारण वीडियोस इतने दिन से नहीं आ रही थी, पर उसको की साइड में रखते हुए आज का मेन जो वीडियो का इस टॉपिक है वो देखते हैं कि वेबसाइट क्यों क्रैश हो जाती है जब उसमें ज्यादा हिट्स आने लगते हैं, जब ज्यादा लोग उसमें सर्व करने लगते हैं। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती है जिसमें जितने भी लोग सर्व करें पर वो क्रैश नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन के जब अभी कोविन रजिस्ट्रेशन हो रहा था वैक्सीनेशन के लिए, तब भी कोविन एक बार में पूरी ही क्रैश हो गई थी। 2 घंटे जैसे ही वो लॉन्च हुई उसके बाद क्रैश हो गई थी। सीबीएसई के जब रिजल्ट आते तब भी आपने देखा होगा क्रैश हो गई थी। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि एज अ टेक्निकली पीछे कैसे चीजें काम करती हैं, बैकएंड में कैसे काम होता है, और क्यों सर्वर ऐसे क्रैश हो जाता है और एकदम से कैसे बंद हो जाता है। और आपने ये भी जरूर सुना होगा कि जो कोविन में 1 मिनट में 27 लाख हिट आ रहे थे, 27 लैक्स हिट आ रहे थे, जिसके कारण वो वेबसाइट पूरी क्रैश हो गई थी। जो थोड़ी देर बाद उसको फिर ऑफलाइन ही करके उसमें वर्क किया गया। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो बात करेंगे कि कैसे क्या काम करती हैं चीजें, और कुछ वेबसाइट्स के कितने भी हिट आने पे क्रैश नहीं होती है तो वो कैसे होता है, पूरी बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना मत भूलना। लेट्स बिगिन। देखो, हमने इंट्रो पे तो बात करी कि ऐसे सर्वर होते हैं जो पीछे काम करते हैं, पर वीडियोस ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं होगी इन सब चीजों के बारे में। तो मैं उनको एक जनरल सी बात बता देना चाहता हूँ कि सर्वर कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है। वो जो एक कहीं पे कंप्यूटर दूसरी जगह रखा होता है और सर्वर पे होस्ट होता है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट सर्व करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग पावर लगती है, ठीक जैसे रैम होता है, या अपने सिस्टम पे ही पीसी पे ही रैम होता है। तो अपन जैसे कोई भी पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर कोई भी फंक्शंस चलाते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग पावर लगती है। वैसे ही एक सर्वर में कहीं कंप्यूटर रखा हुआ है, जब अपन वेबसाइट विजिट करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग पावर लगती है, ठीक। तो वो प्रोसेसिंग पावर उस कंप्यूटर पे लगती है। अब बात ये आती है कि वेबसाइट क्रैश्ड कैसे हो जाती है। अब देखिए, जैसे मानिए कि कोविन पे जो कोविन अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे थे उसमें उन्होंने बोला कि 1 मिनट्स में 27 लाख हिट एकदम से, मतलब इतने लोग रजिस्टर्ड वहां कर रहे थे। अब मैं ये मानता हूं कि अगर एक वेबसाइट मैंने बनाया, जैसे ये वेबसाइट है, मतलब एज्यूम ही कर लो क्या है, एक वेबसाइट मैंने बनाया, अब इसमें 40 लाख, ये बोल सकते हैं कि 2 लाख लोग इकट्ठा सर्व कर सकते हैं और वेबसाइट अच्छे से चलेगी। इसके पीछे जो मैंने पीसी लगाया है वो पीसी इन 4 लाख लोगों को मतलब हैंडल कर लेगा और इनकी जो प्रोसेसिंग पावर होगी उसको झेल लेगा। पर इसी 4 लाख लोगों से मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 8 लाख लोग, डबल लोग आ जाते हैं, तो मेरा सिस्टम तो पीछे क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ना उसमें इतनी पावर ही नहीं है। अगर उसमें 4 GB रैम में सिर्फ वो 4 लाख लोग, थोड़ा रुक के इजी करते हैं, थोड़ा इजी करते हैं। देखो, ये अगर 4 GB रैम में 4 लाख लोगों को सर्व करता है और 8 लाख हिट आ जाते हैं तो अपना सिस्टम ऐसे में क्रैश हो जाता है। अब कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स होते हैं जहां पे जितने भी हिट आने पे क्रैश नहीं होता है, और कुछ आजकल ऐसे भी सर्विसेज दिए जाते हैं, ऐसे सर्वर्स दिए जाते हैं जैसे AWS और Azure वगैरह, जहां पे आप प्रोसेसिंग पावर मतलब ऐड कर सकते हो, सर्वर आप ऐड कर सकते हो, ठीक। तो अब डिटेल्ड में थोड़ी सी ऐसी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ वेबसाइट्स के सर्वर मतलब एक भी नहीं क्रैश होते और कुछ वेबसाइट्स के सर्वर तुरंत क्रैश हो जाते हैं। जैसे सीबीएसई रिजल्ट आया, ये कोविन वगैरह, मैं इनका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। देखो, अब मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने एक वेबसाइट बनाई, वो 1 साल के लिए पूरी यूजफुल है, ठीक, 1 साल के लिए, तो आप क्या करोगे, उस 1 साल से आपको पूरे वेबसाइट का काम चलाना, तो आप एक सर्वर खरीद लोगे और वो सर्वर बाय करके किसी से भी, बहुत सारे सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से सर्वर खरीद के अपना काम करोगे। पर अगर आपको जैसे ऐसा कुछ काम करना है कि आपने एक स्टूडेंट से, आपका वैसे ऑनलाइन स्टडीज समय चल रही है, आपने मतलब आप मान लेते हो कि ऑनलाइन टीचर हो, वैसे बन भी सकते हो, ऑनलाइन टीचर हो, सॉरी यार कुछ भी बोल दी, ऑनलाइन टीचर हो। तो अगर आपको इन लोगों में से, जैसे 10 लोग आपके सामने बैठे हैं, 10 लोग सामने बैठे हैं, आपको इन लोगों का एग्जाम लेना, और एग्जाम लेने के बाद आपको उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो आपको सिर्फ छोटा सा काम, और रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर करना है। तो इस छोटे से काम के लिए आप बड़ा सा सर्वर या फिर सर्वर तो बाय करोगे नहीं, आप क्या करोगे, किसी के ही सर्वर पे अपनी जगह बना के कर लोगे। ऐसी सीबीएसई वाले भी जब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो ये नहीं कि पूरा सर्वर ही खरीद लेते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो पूरा सर्वर ही खरीद लेती है। जब वो कुछ भी चीज, छोटी छोटी चीज डिक्लेयर करती हैं तो वो एक
कहीं से भी मतलब एज अ बोरो कर लेती हैं सर्वर, या कहीं से भी यूज़ कर लेती हैं। और जो जिसका जैसे मान लो मैंने बताया आपको कि मुझे 1 साल के लिए पूरा सर्वर लेना है, जो वेबसाइट्स चलानी है, तो वहाँ पे आप खरीद लेते हो सीधे सर्वर। और आजकल तो ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है, पहले से बहुत अच्छी सर्विसेज हो गई हैं। पहले तो सर्वर क्रैश हो जाता था तो आदमी कुछ नहीं कर सकता था, पर आज तो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड हो गई कि आप मतलब बैकअप में भी सर्वर रख सकते हो। अगर आपके जैसे आप मैंने बताया ना आपको कि अगर आपकी 4 लाख में 4 GB रैम चल रही है, तो आजकल ऐसे सर्वर है कि अगर 8 लाख हो गए तो वो अपने आप 8 GB रैम आपको बैकअप सपोर्ट दे देगा, या फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक, ऐड ऑन कर सकते हो, बस उसके चार्ज आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो ये आजकल बहुत सी सर्विसेज हो रही हैं। तो ये है मेन फंडा पूरे सर्वर का। और वैसे भी जनरली बात कर लो, पर ये सब चीजें तो मैंने कई बार बताई कि एक वेबसाइट के दो मतलब पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड, बीच का भी होता है, वो पता है जो डेवलपर्स देख रहे होंगे। और फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड जो HTML एंड कोडिंग वगैरह से आपकी जो दिख रहा होता है, और बैक एंड जो सर्वर वगैरह जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो रही हो, वो सब चीजें काम करती है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि सर्वर एक कंप्यूटर ही है। जो मैं आपको लास्ट कंक्लूजन, सर्वर एक कंप्यूटर ही है, जो अपन जैसी वेबसाइट विजिट करते तो कुछ प्रोसेसिंग पावर लगती, वैसी अगर उस प्रोसेसिंग पावर से ज्यादा लोग यूज कर लेते हैं तो सर्वर क्रैश हो जाता है। ऐसी लोग चीजें वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो आई होप अगर आपको पूरा क्लियर हो गया डाउट, अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। एनर्जेटिक हमेशा ऐसी ही रहना है और वीडियोस आती रहेंगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। I just like the sound of it.